अरे एक बार फिर हाजिर हो गया मैं आप लोगों के लिए लेकर के एक नया वीडियो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन जो कि एक महा एपिसोड टाइप का होने वाला है। तो बच्चा पार्टी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो बच्चा पार्टी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के 2 वीडियोस आप लोगों ने देख रखे हैं क्लास 10th लेवल पर और आज 3rd वीडियो है। सारी जड़ी बूटियाँ मैं आप लोगों को क्लियर करा चुका हूँ। उन जड़ी बूटियों को मन में रखना है। आप लोगों को क्या करना है भाई, उन जड़ी बूटियों को अपने माइंड में सेव करके रखना है। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है वो ले रहा हूँ जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस पर फोकस करें। थोड़े ट्रिकी टाइप के हैं, थोड़े बड़े हैं, कॉन्सेप्ट बूस्टर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बड़ा स्मूथली सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक पूरा बाकायदा देखें और उसके बाद में आप अपनी टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आए और क्वेश्चन सेंड करें, उसका सलूशन आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। तो बच्चा भाई आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रूविंग वाले 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये फार्मूला से रिलेटेड, जैसे यहाँ पर एंगल गिवन हो, और दूसरा क्या, जब थीटा लेकर के हमारी क्या करती है, हमारी आइडेंटिटीज वगैरह जब वर्क करती है। तो पहले मैं कुछ प्रॉब्लम्स इस टाइप की ले रहा हूँ। मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा में एक बार फिर से हल्का से रिवाइज करा दूँ। फिर सपोज करो साइन 90 माइनस थीटा हो तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा बन जाता है। कॉस 90 माइनस थीटा हो, कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा बन जाता है। टेन 90 माइनस थीटा हो तो ये बेटा क्या बनता है बताओ भाई, ये कॉट थीटा बनता है। अगर बाई चांस हमारा कॉट 90 माइनस थीटा हो तो ये हमारा बनता है आपका टेन थीटा बनता है बेटा। इसी तरीके से अगर सेक 90 माइनस थीटा हो तो ये कॉसेक थीटा बनता था कि नहीं बनता था बताओ, बनता था कि नहीं भाई। सेक 90 माइनस थीटा होता था, कॉसेक थीटा बनता था। अच्छा, इसी के साथ में अगर बाई चांस कॉसेक 90 माइनस थीटा होता तो ये सेक थीटा बन जाता। तो ये जड़ी बूटियाँ थी जो आपके 10th सिलेबस में होता तो बहुत कुछ है। 90 प्लस थीटा भी आता है, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 180 माइनस 180 प्लस, बहुत कुछ आने वाला है जो कि आप लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो अभी 10th लेवल पर आपका सिलेबस में सिर्फ ये 90 माइनस थीटा के ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरा ध्यान दो थोड़ा। मैंने उस दिन फर्स्ट लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन कराए भी थे इससे पहले वाले 2nd वीडियो में, तो बच्चा पार्टी वहाँ पर जाकर के थोड़ा उसको देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। लेकिन जरा यहाँ पर ध्यान दें, ये cos 70 अपॉन cos 20 है। मैंने बताया था इस 70 और 20 को ऐड करा दी कितना 90, तो हमने cos को cos रखा, जो 70 लिखा है 70 को हमने 90 माइनस 20 करा दिया। पिछले वीडियो मैंने बताया है कि एक को बदलना है, एक को नहीं बदलना है। तो ये तो ऐसे ही रहा, नीचे तुम्हारा पहले से ही साइन 20 डिग्री गिवन है, प्लस यहाँ पे आ जाओ। जहाँ पर जरा ऊपर की बात करेंगे तो cos 55 और 35 इन दोनों को अगर ऐड कराएं तो कितना होता है, जरा ध्यान दो। 55 एंड 35 डायरेक्टली इक्वल टू 90, क्लियर है ना। कितना बना, ये 90 बना। तो बेटा 55 को या तो मैं लिख दूं 90 माइनस 35 या फिर 35 को लिख दूं 90 माइनस 55। एक को चेंज करना है, एक को नहीं करना है, ध्यान रखना बेटा, किसी एक को चेंज करना है। हमने कॉस लिखा, 55 की जगह पर लिख दिया 90 माइनस 35। आगे आपका कॉस से 35 पहले से ही बैठा था, डिनोमिनेटर में गए। बेटा ये मैंने एलएचएस लिए, मैं एलएचएस सॉल्व कर रहा हूँ, बताना भूल गया था। अपान में क्या है बेटा, ये देखो 5 देगा, ये 85 देगा। 85 और 5 का पेयर बन रहा है, सारे के सारे इंटू में है, तो 5 और 85 का ऐसा पेयर बन रहा है कि दोनों का ऐड करा दो तो 90 होता है। तो या तो 5 को मैं लिख दूं 90 माइनस 85 या फिर 85 को लिख दूं 90 माइनस 5, बात एक ही पड़ेगी। आपको समझ में आई ये चीज। तो हमने जैसे 5 को चेंज कर लिया, 5 को क्या लिख दिया 90 माइनस 85, क्लियर। अब 25 और 65 को अगर ऐड कराएं, इन दोनों को 25 डिग्री और 65 डिग्री इन दोनों का ऐड कराओ तो ये भी तो 90 हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा बताओ। तो 25 जहाँ पर लिखा है इस चीज़ में हमने पेयर 25 और 65 के पेयर में 25 की जगह पर मैंने लिख दिया 90 माइनस 65। जरा 90 माइनस 65 करा देखो 25 ही तो आ। आगे बेटा मुलाकात हुई हमारी 1045 से, और टेबल में जरा झाँक के देखना 45 का वैल्यू होता है और 1045 का वैल्यू 1 होता है। मैंने 1 डाल दिया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे अपने मेरे हिसाब से पढ़ते रहो बेटा, कांड हो जाएगा सच में, ध्यान मत बता रहा है तुमको। आगे देखो जरा क्या लिखा है, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो, आगे देखो
कितना है 1065 डिग्री इंटू 1085 डिग्री। क्यों 85 का पेयर जो 5 बनाया था मैंने यहाँ पर चेंज किया है, 65 का पेयर मैंने यहाँ से 25 से बनाया था, तो 25 को चेंज किया तो 65 को चेंज नहीं करेंगे। आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो बन गया साइन 20 डिग्री अपान, पहले से ही साइन 20 डिग्री बैठा हुआ है, प्लस लगा है। cos 90 माइनस थीटा बनता है आपका साइन थीटा, बन गया साइन 35 डिग्री इंटू में आपका पहले से ही कॉसेक 35 डिग्री है। ये चीज़ क्लियर हो गई, पूरे के अपान में आ जाओ। 1090 माइनस बनता है कॉट, ये बन गया आपका कॉट 85 डिग्री इंटू 1090 माइनस थीटा कितना बना, ये बना कॉट 65 डिग्री इंटू 1065 डिग्री इंटू 1085 डिग्री। क्लियर। अगली स्टेप में आ जाओ बेटा। ये तो दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया, 1 आ गया प्लस, अरे साइन 35 कॉसेक 35। बात करो वो दिन जब मैंने तुम लोगों के पढ़ाने से पहले बताया था कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो बेटा हम किसी एक को चेंज करेंगे, एक को ऐसे ही रखेंगे। हमने साइन 35 ऐसे ही रखा इंटू जहां पर कॉसेक 35 था इसे लिख दिया 1 बाई साइन 35। भाई ये थीटा है, कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा बन गया, डिवाइडेड बाई कॉट 85 है यार, कॉट भी तो होता है 1/10। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया 1/10 85 डिग्री इंटू कॉट 65 को इसी तरीके से 1/10 65 डिग्री इंटू पहले से ही 1065 डिग्री इंटू 1085 डिग्री पहले से ही बैठा हुआ है। क्लियर है। ये चीज़ कैंसिल, इधर से 1085 से 1085, 1065 से 1065 सब कैंसिल हो गए। तो कितना आया बेटा 1 प्लस यहाँ से भी 1 है, तो 1 1 मिलकर के कितना बन गया 2, और यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड। तो बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे। अरे भैया एक और बिंदास सा क्वेश्चन अपने सामने है, चलो इसको भी तोड़ा जाए। कह रहा है कि प्रूव करो कि साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा प्लस 10 1 डिग्री 10 10 डिग्री 10 20 10 70 10 80 10 89 इक्वल टू 1। ये प्रूव कराना है बच्चा। तो ये प्रूव कराने के लिए सबसे पहले देखो एलएचएस ले लो। ध्यान देना, हमने जैसे ही एलएचएस लिया है यहाँ से, तो एलएचएस में हमारा आ कितना रहा है, साइन 50 प्लस थीटा है। पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर जरा झांक के देखो, अगर दोनों को ऐड करा दें तो क्या 90 होता है। महसूस करो, क्वेश्चन टफ नहीं है, बिल्कुल लॉजिक पे चलो, जैसा बताया वैसा करते चलो, कभी कोई दिक्कत नहीं आनी है, ध्यान रखना। ठीक है, हमने सीधे सिखा देखा, यहाँ पर 50 प्लस थीटा था, यहाँ पर 40 माइनस थीटा था, दोनों रख के ऐड कराया तो हमने देखा कि थीटा से थीटा कट गया, बचा इधर 50 इधर बचा 40, तो 50 40 मिलकर के 90 बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है बच्चा। तो यहाँ से सबसे पहले देखो हमने साइन लिखा, जहाँ पर ये 50 प्लस थीटा लिखा था, अब 50 प्लस थीटा ना लिख करके हमने लिख दिया 90 माइनस 40 माइनस थीटा। जरा चेक करो क्या ये वही चीज निकल के आ जाएगी। 90 ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 40 और प्लस का थीटा होगा। भाई माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 40 और प्लस का थीटा होगा। तो जब माइनस का 40 होगा तो 90 माइनस 40 50 दे देगा, और प्लस का थीटा तो ये तो आगे आएगा। तो इस चीज़ को क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, जैसे 30 60 का पेयर बनता था तो 30 को मैं 90 माइनस 60 लिख देता था ना, दूसरा वाला। तो वही मैंने किया, इन दोनों का पेयर बनना था 90, तो इसकी जगह पर मैंने 90 माइनस सेकेंडरी टर्म लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ से प्लस, अच्छा फिर से पेयर ढूंढो भाई, 10 1 डिग्री है और एट लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है 10 89, तो 89 1 का पेयर हमें मिला करके 90 मिल रहा है। सीधा सा लॉजिक है। तो जहाँ पर 10 1 डिग्री लिखा है इसे हम 10 90 माइनस 89 डिग्री लिख दिए हैं। 90 माइनस 89 कराओगे तो बनी तो आएगा, हमने कौन सा यहाँ पर कोई पहाड़ खोद दिया है, क्लियर सी बात है। अच्छा 10 और हमें 80 का पेयर दिख रहा है यार, ऐसे 20 70 का पेयर दिख रहा है। तो बच्चा हमने इनटू में 10 डिग्री को क्या करा दिया 90 माइनस 80। अरे 20 वाला देखो, तो इधर मैं स्टेप स्टार्ट करके लिखे दे रहा हूँ फार्मूला। तो फार्मूला तो सबको लगभग यार ही हो गए होंगे, मैं आगे बढ़ाते हैं। फार्मूले तो लगभग सबको
तैयारी हो गए होंगे, सेकेंडरी वीडियो में मैंने सब भेज रखा है। तो आप लोग इन फार्मूलेस को निकालने का तरीका, लेकिन फार्मूले लर्न भी कर लो, तरीका भी तैयार कर लो, और टेबल वगैरह कैसे निकाली जाती है ये लर्न भी कर लो थोड़े बहुत। 90 माइनस थीटा तक तुम्हारे सिलेबस में उतना ही कर लो, ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ तक पहुँच गए? 1 को लिख दिया 90 माइनस 89, 10 को लिख दिया 90 माइनस 80। अब बात आती है 10, 20 और 70 के पेयर की। तो 20 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? 10 90 माइनस 70, ये तो लिख दिया 20 की जगह। अब बाकी इन तीनों के टर्म में हम तोड़ चुके होंगे, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इंटू में कितना? 10 70 डिग्री, 10 80 डिग्री एंड इंटू 10 89 डिग्री। क्लियर है? देख लो जरा, कट तो नहीं रहा, मैं स्क्रीन पे आ ना पा रहा हूँ। नहीं खैर ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी लंबी स्क्रीन है। ठीक है बेटा, तो ये देखो जरा, फालतू में छोटा छोटा लिख दिया, काफ़ी लंबा स्क्रीन जा रहा है। तो यहाँ से हमने देखा तो कितना? 90 माइनस 70 तो हमने लिख दिया 20 को। यहाँ पर कितना लिखा है? 10 70 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री और इंटू में 10 89 डिग्री। ये तीनों फ्रेज जा रहा है। अगली स्टेप में जब आएंगे हम, तब हमारा क्या होगा सिस्टम, जरा ध्यान देना। ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये कॉस थीटा में तब्दील हो जाएगा, तो कॉस 40 माइनस थीटा बन जाएगा, क्योंकि थीटा इतना पूरा है। ध्यान दो भाई, 90 माइनस जो भी हो वो थीटा है, कुछ भी हो सकता है। ये थीटा था तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बनता है, थीटा की जगह 40 माइनस थीटा आ गया, प्लस ये 10 90 माइनस 89, सॉरी मुझे थोड़ा मिसिंग हुई है बच्चा यहाँ पर। ये वाली स्टेप तो मैंने कर लिख दी थी, लेकिन ये वाली स्टेप नहीं लिखी है। तो यहीं पर एक टर्म और है, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा भाई। ये वाली स्टेप मैंने नहीं लिखी है, तो टर्म कौन सा है? माइनस का कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा, ये चीज़ और है। तो यहाँ पर पहले माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा और है, वो मिसिंग हो गई थी। जब ये किया, इसकी को चेंज किया, उसके बाद में 10 पर पहुँच गए, ये वाली स्टेप छूट गई थी। तो इस यहाँ पर एक टर्म और चल रहा है, तो इसको बदला था, इसको बदलना नहीं था, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना? अब क्लियर है एकदम। प्लस यहाँ से देखो 10 90 माइनस थीटा बनता है कॉट थीटा, और कॉट बनेगा कॉट 89। तो कॉट 89 को मैंने लिख दिया 1/10 89। समझो फिर से, 10 90 माइनस 89 है, तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बनता है, तो बन गया कॉट 89। और जब बन गया कॉट 89, तो कॉट 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 1/10 89 मैंने लिख दिया, 1/10 89 लिख दिया। इंटू में ये 10 90 माइनस थीटा, ये भी बना कॉट 80, और कॉट 80 बनने के साथ में कॉट 80 कुछ कर नहीं पाएगा, ये कॉट 80 बना जरूर है भैया। कॉट 80 को मैं 1/10 80 लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया 1/10 80। क्लियर सी बात है। इसके बाद मुलाकात हुई 10 90 माइनस 70 से, ये भी बनेगा कॉट 70, इसको भी लिख दिया 1/10 70। इंटू में अब आगे आ जाओ, 10 70 डिग्री 10 80 डिग्री एंड इंटू में 10 89 डिग्री। क्लियर है? 10 89 से 10 89 10 80 10 80 10 70 10 70 ये सारे कैंसिल हो गए, इधर ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ से क्या आया? ये कुछ नहीं बचा, ये भी कुछ नहीं बचा। यहाँ से कितना 1 बच रहा है सीधा सीधा, तो आंसर कितना आ गया भाई? यहाँ से बना था तुम्हारा, ये देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 0 और प्लस वहाँ से तुम्हारा 1 बना है, तो 0 + 1 = कितना बना? 1। यही तुम्हारी क्या थी? राइट हैंड साइड, यही प्रूव कराना। जल्दी से बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट हो जाए। बच्चा पार्टी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बोर्ड में आया हुआ भी है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन पूछ देती है ट्रिग्नोमेट्री में, प्रूविंग के अलावा इस टाइप से भी बना के क्वेश्चन पूछ देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर द बोर्ड। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, क्या बोल रहे हैं कि इफ 10a = cot b प्रूव दैट a + b = 90 डिग्री। बच्चा उधर 10a + cot b है, 10a = cot b है, तो हम जो गिवन है इस चीज़ को लेकर के चले थोड़ा। तो हमारा क्या गिवन है? 10a = cot b। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, हमने आपको सिखाया था कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये चीज़ तो पता ही है ना आप लोगों को। तो कॉट जैसे कॉट थीटा है, वैसे यहाँ पर कॉट बी है। तो इस चीज़ को जब ये लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को क्या 10 90 माइनस बी नहीं लिख सकते? महसूस करो बच्चा, यहाँ पर थीटा है, तो हमने थीटा की वजह से इसी कॉट थीटा को 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं।
यहाँ पर थीटा की जगह पर बी चल रहा है, तो 90 माइनस बी, तो 10 90 माइनस बी लिख सकते हैं ना, तो लिख देंगे हम। चलिए ठीक है, इसी स्टेप में आ जाओ। उधर 10 है बरकरार रखो, इक्वल्स टू में जो कॉट बी लिखा है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, कॉट बी उधर कितना है 10 90 माइनस, अब थीटा की जगह पर क्या, यहाँ पर थीटा था तो थीटा था, बी चल रहा है तो बी आएगा, तो 90 माइनस बी। ये चीज़ क्लियर हुई। अच्छा एक बात देखो जरा, इधर भी 10 थीटा के अकॉर्डिंग है, इधर भी 10 थीटा है, तो ये 10 से 10 काटे नहीं जाते, लिख दिया जाता है ऑन द कंपेरिजन, कंपेयर करा दिया। तो जब कंपेयर कराया तो जब इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। जब इक्वल लगाए तो ए इक्वल्स टू कितना बना 90 माइनस बी, इधर से ए एंगल है इधर 90 माइनस बी है, बी उधर भगा ले जाए, भगा बाकी जाएगी तो बिरादरी चेंज हो जाएगी, माइनस था प्लस का हो गया, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना बना 90 डिग्री। बस ये लो, ये प्रूव करना था, जल्दी से इसके साथ ले लो। एक बिंदा सा क्वेश्चन और कराएं हम, थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बड़े बड़े, जल्दी से नोट करो स्क्रीनशॉट। तो बच्चा पार्टी एक और बिंदास सा प्रॉब्लम आपके सामने है, थोड़ा महसूस करने वाली चीज़ है। इस तरीके के क्वेश्चन लगा करके एक दो आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। मैंने बार बार बोला है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैं जो भी क्वेश्चन डालूंगा वीडियोस के अंदर वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्ट बूस्टर हैं, और आपका आगे के लिए जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व कराने के लिए, बेसिक मजबूत कराने के लिए सारी प्रॉब्लम्स होंगे। तो जरा बच्चा देखिए, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि इफ 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। बोला वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ a, एंगल a फाइंड करना है। अभी मैंने 2 मिनट पहले एक बात बताई थी बेटा, जैसे ये हमने जो गिवन है यही उठा ली कंडीशन, यहाँ पर दिया है 10 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। एक बात बताओ यार, ये इधर कॉट है इधर 10 है, क्या 10 थीटा को मैं कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ डायरेक्ट? देखो आपकी बात भाई, 10 थीटा है, 10 थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा अगर होता तो 10 थीटा ही तो बनता है, तो 10 थीटा की जगह पर मैंने कॉट 90 माइनस थीटा लिख दिया। बात समझ में आई? और थीटा है क्या, ये 2a, तो 10 थीटा हमारा बना कॉट 90 माइनस थीटा। क्लियर है? इक्वल्स टू में उधर देखो जरा, इसको चेंज कर लिया, इधर नहीं रखा, या तो 10 को कॉट बना लो या तो कॉट को 10 बना लो, दोनों बना सकते हो आप। पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही कर सकते हो आप, उधर कॉट बना चेंज करके इधर 10 को चेंज कर लेते तब भी आ जाता। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये कॉट a माइनस 18 है, ये ऐसे बना रहा कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब बच्चा जरा ध्यान दो, इधर भी कॉट उधर भी कॉट, कंपेयर करा दो तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में इक्वल होगी। तो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। जरा ध्यान दो, a उठ के इधर आया, 90 उठ के उधर गया, तो माइनस का 2a पहले से ही था, a और आ गया तो माइनस का a आया। इक्वल्स टू में पहले से माइनस का 18 डिग्री था, 90 और चला गया तो माइनस का बन गया 90 डिग्री। तो यहाँ से माइनस का बन गया 3a, माइनस 2a माइनस से मिलकर के बन गया माइनस 3a। इक्वल्स टू में माइनस का बन गया 8 और 9 1 10 108, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हुआ, a इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 जा 9 बचा 1, 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू कितनी निकल गई 36 डिग्री। जरा देख लो क्या 2a, ये कंडीशन भी गिवन थी इसमें, हालांकि कंडीशन ये जो भी कंडीशंस गिवन होती है ये सिर्फ डराने के लिए होती है। ये वाली कैलकुलेशन फिर से देख लो, 10 को मैंने लिख दिया कॉट 90 माइनस थीटा, और इधर कॉट a माइनस 18 पहले से ही था, मैंने कॉट कॉट दोनों तरफ कंपेयर कराया, एंगल से एंगल कंपेयर करा के a को एक तरफ किया, वेरिएबल टाइप किया, और कांस्टेंट एक तरफ कर लिया, कैलकुलेट करके a का वैल्यू निकाला। लेकिन एक कंडीशन गिवन है यहाँ पर 2a इज एन एक्यूट एंगल। अच्छा, a का वैल्यू 36 है, तो 2a कितना 72 डिग्री बना कि नहीं बना बताओ? तो बिल्कुल सही बात है, 72 एक्यूट एंगल होता है कि नहीं होता बताओ? एक्यूट एंगल होता है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सटीक है। ये कंडीशन मैच करा लिया करो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है, तो डराने के लिए दे देते हैं, लेकिन हाँ फिर भी मैच करा लिया करो कंडीशन, क्योंकि राउंड अप पे कई सारे एंगल्स अभी आगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। तो बच्चा बच्ची जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और बिंदास सा आप लोगों के सामने प्रॉब्लम है, कह रहा है यूजिंग द फार्मूला साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 गिवन दैट कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। बच्चा देखो साइन 30 का वैल्यू अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि हम लोग तो टेबल देख के कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्वेश्चन बोल दिया पहले यूजिंग द फार्मूला दिस इक्वल टू दिस, ये फार्मूला होता है। ये आगे आप लोग जब क्लास 11 में पहुंचेंगे तब आप इस चीज़ को सीखेंगे।
तो अभी फार्मूला अभी सिलेबस में आपके है नहीं, लेकिन क्वेश्चन उनको देना था, फार्मूले का यूज था, तो उन्होंने फार्मूले में मतलब जो फार्मूला था वो उसको क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है ना। तो डरने वाली बात नहीं है, ये गिवन है, एक तो ये गिवन है, एक ये कंडीशन गिवन है। ये फार्मूला गिवन है तो कंडीशन ही हुई, बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। यहाँ से एक बात बताओ, साइन 30, ये साइन थीटा इक्वल टू लिखा है, इसका मतलब क्या, थीटा इक्वल टू कितना पटक दे, 30 डिग्री रखना पड़ेगा भाई, 30 की वैल्यू चाहिए, तो रखो जरा यहाँ पर। तो ये साइन थीटा था, तो ये बन गया साइन 30 डिग्री, थीटा की जगह पर मैंने क्या रखा 30, तभी तो हमें साइन 30 का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ, है कि नहीं। साइन 30 यहाँ हो गया इक्वल्स टू में रूट के इधर 1 माइनस कॉस। अब भाई अगर थीटा की जगह पर 30 एक जगह पटके हो, तो जहाँ जहाँ थीटा मिले वो आप 30 पटको जरूर, ठीक है। अब यहाँ कॉस 2 थीटा है, मतलब 2 इंटू थीटा, थीटा 30 है, 2 का मल्टीप्लाई तो डायरेक्टली इक्वल टू 60 बना कि नहीं बना, बताओ, सीधा सा लॉजिक है, बन गया 60 डिग्री। अब अपान में आ जाओ, अपान में देखो 2 पहले ही बैठा है, कुर्सी डाले, क्लियर सी बात है, इतने कैलकुलेट कर दे, यही कैलकुलेट कर दे, क्लियर है, साइन 30 का वैल्यू यही हो जाएगा। चलो आओ कैलकुलेट करते हैं, रूट लगाया 1 माइनस, अरे कॉस 60 का वैल्यू तो गिवन है, कितना है 1/2, रख दो 1/2, यहाँ पर रखा 1/2 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर सी बात है बच्चा। इधर जाकर के जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मैंने क्या पाया, रूट लगा है, अपान में 2 लिखा है, यहाँ से अगर बेटा 1 के अपान में 1 लेट कर लें, यहाँ पे डायरेक्ट देख लो 1 में से 1/2 जाएगा ये ऊपर, तो 1/2 बचेगा बच्चा। अब 1/2 अगर बचा, अगर यहाँ से 1/2 बच गया, तो यहाँ से बेटा रूट के अंदर ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 2 जा 4 बन जाएगा, या 2 इंटू 2 बन जाएगा। तो पेयर के बाद जब बाहर निकलेगा रूट के बाहर, तो ऊपर से 1 आ जाएगा, नीचे से 2 आ जाएगा, तो साइन 30 का वैल्यू कितना निकल गया आपका 1/2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये साइन 30 डिग्री लिखा है, यही आपका वैल्यू निकालना था। जल्दी से बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 1-2 क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने सारे आप लोगों के कराई दिए हैं जो एंगल से रिलेटेड होते थे। अब कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। आइडेंटिटीज़ पढ़ने से पहले बच्चा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आइडेंटिटीज़ में जब क्वेश्चन प्रूविंग वाला ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, और जब कोई प्रूविंग का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको कुछ फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारे जड़ी बूटियाँ मैं आपको इस वीडियो में अभी दे रहा हूँ। तो ये सारी वीडियो मतलब जड़ी बूटियाँ आप लोग तैयार करके रखिए, और सारे क्वेश्चन जैसे जितने मैं लगा के दे दूँ वो सारे के सारे आप लोग सॉल्व करिए। कोई दिक्कत अगर आती है तो कमेंट बॉक्स में आइए, या डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पर। तो बच्चा कुछ फार्मूले हैं वो जरा जान लो, कुछ ट्रिक्स हैं उनकी छोटी मोटी, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब देखो जो आइडेंटिटीज़ है उनको प्रूव करने के लिए कुछ बातें हैं ऐसी, जैसे कभी साइन थीटा मिल जाए, या सपोज करो साइन, देखो ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ वाले क्वेश्चन में आप या तो आरएचएस पे निगाह रखना, ठीक है, और कोई तरीका दिख रहा हो तो लगाना, नहीं तो साइन कॉस में तोड़ने की कोशिश करना। जब ना लग रहा हो, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो नहीं आते हैं साइन कॉस में तोड़ने के बाद में, एलएचएस को भी तोड़ लो, आरएचएस को भी तोड़ लो, ये भी तरीका बन जाता है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोशिश ये करना कि कहीं अगर 10 या कॉट मिल जाए तो उसको साइन कॉस में ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ने की कोशिश किया करना, पहली स्टेप, ठीक है। सेकेंड वाली ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये लिखा कहीं नहीं है कि किस तरीके से आपको करना है। मुझे जैसे लगाने में ईजी लगते थे और लगते हैं वैसे मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, तो अपने आप को मेरे साथ जोड़ लीजिए बच्चा। मैं जितना कहूँ उतना करिए, बस कंटास एकदम तैयारी फुलटास, परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। पूरा ओवरऑल सिलेबस होगा आपका। तो यहाँ से जब मैं बात करता हूँ, कहीं पर भी आपको अगर टेन थीटा दिख जाए तो उसको साइन थीटा अपन कॉस थीटा में बदल लिया करिएगा। कहीं पर अगर कॉट थीटा दिख जाए तो इसको कॉस थीटा अपन साइन थीटा में बदल लिया करिएगा। ये मैं सब बता चुका हूँ फार्मूले, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अच्छा बच्चा, इसके बाद में एक बढ़िया सी बात और, कि कभी आपकी जरूरत पड़ेगी इन फार्मूलों की जो मैं लिख रहा हूँ। एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जड़ी बूटियां हैं जो मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये एक और जड़ी बूटी है, बहुत अच्छी जड़ी बूटी, इंपॉर्टेंट है। एक अगली जड़ी बूटी और है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा।
तो ये 3 और इम्पॉर्टेंट जड़ी बूटियाँ हैं। इसके साथ में ही जरूरत नहीं पड़ती शायद आपके 10th लेवल के सिलेबस में। तो बच्चा पार्टी आप लोग ये फार्मूले याद रखिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस उठाता हूँ। तो मेरे पास इस समय एहसान की बुक है और मैं इस बुक के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस उठाता हूँ एक्सरसाइज के हिसाब से, इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जरा। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे दे रहा है प्रूव दैट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है प्रूव दैट, ध्यान देना, प्रूव दैट कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा क्वेश्चन है ये प्रूव कराना है बेटा कि ये इक्वल्स टू वो होता है। ठीक है, थोड़ा देखो अपने आप को मेरे साथ जोड़ना। कैसे हम सॉल्व करेंगे? हमने एलएचएस ले लिया, एक साइड लेके चलेंगे, दूसरी साइड लाएंगे, सीधी सी बात। चलो हमने एलएचएस लिया है यहाँ से थोड़ी देर के लिए। एलएचएस में था क्या? कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यही तो था ना एलएचएस में। एलएचएस में था कितना? कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इतना करने के बाद में एक बात बताओ, जो आरएचएस में लाना है उसमें ऊपर क्या आ रहा है? 1 माइनस साइन थीटा। जहां 1 प्लस साइन थीटा है ऊपर लाना 1 माइनस साइन थीटा। आप जबरदस्ती ले जाओ 1 माइनस साइन थीटा, हमने जबरदस्ती ऊपर फिट कर दिया। एलएचएस में हमने पहले सिमिलर फॉर्म में यहाँ पर एलएचएस को लिखा, आरएचएस पर पहुंचे, देखा क्या न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा आ रहा और एलएचएस में नामो निशान नहीं था 1 माइनस साइन थीटा। तो न्यूमरेटर में मैंने 1 माइनस साइन थीटा रख दिया अपनी तरफ से। अब बच्चा पार्टी मैथ बोलती है जो न्यूमरेटर में करो भाई डिनोमिनेटर में भी करो। चलो आप जब ऊपर कर दिया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ जाएगा, तो नीचे करना पड़ेगा 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है? अब बच्चे ऊपर जरा ध्यान देना थोड़ा सा। ये कॉस थीटा तो कॉस थीटा ठीक है, इसको हम काहे छेड़ेंगे 1 माइनस साइन थीटा? क्यों? क्योंकि ये तो लाना ही है, इसीलिए तो मल्टीप्लाई मारे थे। लेकिन नहीं, बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ भाई। 1 माइनस साइन थीटा हम यहाँ पर काहे लाए थे? हमें आरएचएस के न्यूमरेटर में लाना था तो हम मल्टीप्लाई मारे, तभी तो हम डिवाइड किए थे। अच्छा, डिवाइड के बाद में अब देखो कहानी बदल रही है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 बना, और माइनस बी की जगह पर साइन थीटा है तो इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चेक करो, क्लियर है एकदम? आगे बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा तो कॉस थीटा है ही, इनटू में आपका 1 माइनस साइन थीटा भी, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? अभी मैंने आपको फार्मूला लिखाया, ये लिखा हुआ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर को मैं इधर से एलएचएस से लेकर के इसी फार्मूले में आरएचएस में जाऊं तो क्या बन जाएगा भाई? साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और बचेगा इक्वल में इधर क्या? कॉस स्क्वायर। तो मतलब क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये फार्मूला है। कहीं पर अगर आपको कभी 1 माइनस साइन स्क्वायर मिल जाए तो आप कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए, अगर आपको कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए तो उसको साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए। ये याद रखिए। तो बच्चा इसकी जगह पर मैंने क्या डाल दिया? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? कॉस थीटा का 2 बार आपस मल्टीप्लाई, तभी तो स्क्वायर बना। एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ऊपर से 1 माइनस साइन थीटा और अपान में एक कॉस थीटा। यही तुम्हारी क्या थी? राइट हैंड साइड। बच्चा पार्टी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मजेदार प्रॉब्लम चल रही है। तो इसके बाद बच्चा पार्टी एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, बोला प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एलएचएस लेके चलेंगे, डरना नहीं बच्चा। एलएचएस को पहले लिख लो ऐसे, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान देना, सेक थीटा क्या होता था? 1 बाई कॉस थीटा। मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन को साइन कॉस में तोड़ने की कोशिश किया। जहां बच्चा सेक स्क्वायर लिखा है, इस चीज को जैसे सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस, तो सेक स्क्वायर होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर। नहीं समझे भाई? सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा।
अगर ऐसे यहाँ पर सेक क्यूब थीटा होता तो बन जाता 1/cos क्यूब थीटा। क्लियर है? इस डिग्री का मतलब ये होता है बेटा, जैसे कभी सेक थीटा लिखा है अगर, तो सेक थीटा का मतलब ये होता है, सेक स्क्वायर लिखा है अगर सपोज करो, तो ये स्क्वायर का मतलब ये होता है सेक थीटा का स्क्वायर। क्लियर सी बात? तो यहाँ पर सेक स्क्वायर लिखा है तो सेक को 1/cos लिख सकते हैं और स्क्वायर की वजह से 1/cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, प्लस ऐसे ही कॉसिक को लिख सकता हूँ 1/sin, तो कॉसिक स्क्वायर हमारा कितना बन जाएगा 1/sin स्क्वायर, तो 1/sin स्क्वायर बन गया। तो यहाँ जरा हम एलसीएम अगर ले लें तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, या फिर मैं पहले या यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा सीधा सा, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा आ गया। बेटा 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका इधर, तो sin स्क्वायर थीटा, फिर प्लस लगा है। अब बच्चा cos स्क्वायर थीटा का 1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा आएगा। अगली स्टेप में जब पहुंचेंगे तो ये तो एक प्रॉपर्टी बन गई, जड़ी बूटी लिखी थी अभी 2 मिनट पहले कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बताया था। क्लियर है? ठीक है, तो बच्चा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर मैंने 1 पटक दिया, अपान में कितना है cos स्क्वायर थीटा। अरे sin स्क्वायर थीटा भी है, बड़ा दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान ना हो, मैं हूँ बच्चा। 1/cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर को मैं अलग अलग लिखूँ तो 1/cos स्क्वायर ये अलग लिख दिया और इंटू में 1/sin स्क्वायर अलग लिख दिया। जरा बताओ, मल्टीप्लाई मारो ऊपर ऊपर का तो 1 बन जा 1 और नीचे नीचे ये 1 चला जाएगा, नीचे देखो मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चा एक बात बताओ, 1/cos सेक होता है क्या? करो भाई, महसूस करो भाई, अरे महसूस करो, 1/cos क्या होता है? सेक होता है। और 1/cos स्क्वायर का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1/cos स्क्वायर आपका बन गया भाई, समझ गया होगा सेक स्क्वायर थीटा। वैसे 1/sin होता है cos, साइन और कॉसिक उल्टे होते कि नहीं होते, तो 1/sin बन गया कॉसिक, स्क्वायर लगाए तो बन गया इनटू में क्या ऊपर जाकर के कॉसिक स्क्वायर थीटा। अरे यही तो राइट हैंड साइड थी बच्चा, जल्दी से स्क्रीनशॉट, तत्काल प्रभाव में हो जाए, टाइम नहीं लगना चाहिए। अरे रे 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 रे, बहुत दमदार एक और क्वेश्चन, बहुत ज्यादा दमदार भाई, 10 भी है कॉट भी है, बहुत टेंशन होगी ना देखने में। कह रहा कि 1 - tan स्क्वायर अपन कॉट स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा पर प्रूव करना है तुम्हें। उठा लो एलएचएस, कहाँ जा रहा है? जैसे एलएचएस उठाए, एलएचएस में कहाँ लिखा है 1 - tan स्क्वायर थीटा ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा? बताओ, लिखा रहने दो, क्या दिक्कत है? नीचे कॉट देखो, आरएचएस में भी थोड़ा झांक लिया करो, वहाँ पर क्या कॉट आउट कुछ है क्या? नहीं है, जो भी 10 में है, तो इधर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि हम सब 10 में ही तब्दील कर दें। अब जब 10 पहले से ही 10 है, 10 ही मिलाना है तो उसे काहे छेड़ेंगे हम, लेकिन इस कॉट को छोड़ेंगे नहीं हम। कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10, स्क्वायर लगाए तो बन गया 1/tan स्क्वायर थीटा। बताओ भैया, कोई गलत बात कही थी हो तो? कॉट स्क्वायर थीटा को 1/tan स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, क्यों? अदनान कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 होता है। अदनान तो एक ऐसा ही स्टूडेंट है मेरा जिसका नाम मैं बार बार ले लेता हूँ। कॉट थीटा को 1/10 लिख सकता हूँ, तो कॉट स्क्वायर को 1/tan स्क्वायर, अरे बाकी स्टूडेंट बुरा ना माने, वो निकल जाता है कभी कभी। तो यहाँ से बेटा कॉट स्क्वायर का मतलब क्या, मेरे सारे सभी लोग भी स्टूडेंट हो, एक से बढ़ के एक, सबका यही चाहता हूँ कि लॉकडाउन में पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आने वाले समय में आगे बढ़ो, ठीक है ना। लेकिन टाइम भी बर्बाद करूँगा, वीडियो लंबी हो रही है, जरा सामने देखो। कॉट स्क्वायर को क्या लिख दिया 1/tan स्क्वायर थीटा, आगे लिखा है माइनस का 1। अरे यहाँ से देखो जरा, ये 1 - tan स्क्वायर थीटा है, और नीचे से मैंने क्या देखा कि इसके पान में 1 लेट करके एलसीएम ले तो tan स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ भाई, डिनोमिनेटर का एलसीएम में tan स्क्वायर थीटा इधर 1 इधर, तो tan स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ से क्या बन गया 1 बन जा 1, और माइनस का tan स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया tan स्क्वायर थीटा। जब एक बात बताओ, ये डिनोमिनेटर के अपान में उठ के ऊपर चला जाएगा? चला गया, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा इंटू ये नीचे से आ गया, क्या बना tan स्क्वायर थीटा, और अपान में पहले से ही 1 - tan स्क्वायर थीटा एक बना रखा है। चाहता तो मैं वहीं इसको मार देता, लेकिन नहीं, इसे कुत्ते की मौत मारूंगा, वहां पे नहीं मारूंगा, नीचे जब मार रहा हूं तो बेटा क्या किया, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। अरे कहाँ हो गया tan स्क्वायर थीटा? यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी बच्चा, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जो कुछ करो जल्दी करो।
अगला क्वेश्चन लेके फिर से आ रहे हैं हम भैया। हाँ तो बच्चा पार्टी एक और वीडियो आपके सामने, एक वीडियो बोल रहा हूँ यार, एक और क्वेश्चन अच्छा सा आप लोगों के सामने है। बोल रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन इंटू 1 + sin थीटा इक्वल्स टू 1। ये गिवन है बच्चा। हमने आपसे बोल दिया कि यहाँ पर आपको ये बताना है, बताना क्या, प्रूव कराना है, एलएचएस लेके चलना है, आरएचएस में लाना है, 1 लाना है। एलएचएस ले लिया, ले लो तुरंत, टाइम ना बर्बाद करो, वीडियो लंबी हो रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो बच्चा जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक यही आइडेंटिटीज़ प्रूव कराने वाली वीडियो एक और अभी डालूंगा, जो काफ़ी लंबी वीडियो होगी, या 2-3 पार्ट करके मैं सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट करा दूंगा आपको प्रूविंग वाले। तो आप लोग डरिएगा नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप एक क्वेश्चन को 10-10 बार लगाइए। लॉकडाउन का टाइम है, घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है ना। और अपने जो टेक्स्ट बुक है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जो नहीं लगती मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आप लोगों को। व्हाट्सएप कर मुझे कर दीजिए या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आइए बच्चा देखते हैं। एलएचएस देखा मैंने, यहाँ पर क्या लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अरे लिखा रहने दो भाई, लिखा रहने दो। जहाँ से देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एक तरीके से a - b इंटू a+b है कि नहीं है बताओ। या पहले लिख ले पूरी स्टेप, पहले एलएचएस एक बार मैंने पूरी लिख दी, और इंटू में कितना है 1 + sin थीटा, ये है। अब जरा देखो, बड़ा इजी सा है। अभी मैंने थोड़ी देर के पहले आपको बताया था कि अगर 1 + tan स्क्वायर थीटा कहीं मिल जाए तो इसकी वैल्यू sec स्क्वायर थीटा हो। ध्यान करो, मैंने क्या बताया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा हो तो इसकी वैल्यू sec स्क्वायर थीटा होती है। तो जहां पर 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा है, इस जगह पर मैंने क्या लिख दिया, इस जगह पर मैंने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। इस चीज की जगह पर ये है इंटू, इधर बेटा देखो a - b इंटू a+b, तो a² - b² का फार्मूला लगेगा। तो a की जगह पर 1 चल रहा है तो 1 का स्क्वायर, और -b चल रहा है, b की जगह पर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin थीटा का स्क्वायर। आगे देखा तो sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा लिखा रहने दिया। अंदर का खेल देख लो बच्चा, ये 1 का स्क्वायर तो 1 बनेगा, और माइनस आएगा sin स्क्वायर, तो 1 - sin स्क्वायर को मैं चाहूं तो cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ज्यादा शार्ट हो गई कुछ, लिख दो सही से। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर हो ही जाएगा। बताओ, इतना तो क्लियर है, ये तो यही स्टेप, 1 का स्क्वायर तो 1 बनेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं होता। जहाँ से अगर sin स्क्वायर थीटा इधर से उठा के उधर ले जाए तो बनेगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। बताओ जरा, ये चीज़ कोई डाउट दे रही हो तो बात करो, बनेगा नहीं बनेगा। तो 1 - sin स्क्वायर की जगह पर मैंने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चा पार्टी इधर हमारा दिया है sec स्क्वायर थीटा, और इंटू में लिखा है cos स्क्वायर थीटा। sec थीटा होता है 1/cos थीटा, तो sec स्क्वायर बन गया 1/cos स्क्वायर थीटा। बताओ भाई, sec थीटा क्या होता है, महसूस करो, 1/cos थीटा, तो sec स्क्वायर बन जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। और इंटू में पहले से दिया है cos स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू कितना आ गया 1। और यही बच्चा पार्टी तुम्हारी क्या थी, राइट हैंड साइड। तो बच्चा पार्टी आइडेंटिटीज के क्वेश्चन मैंने आप लोग फिर से एक बार बोल रहा हूँ, वही चीज़ कि प्रैक्टिस से ज़्यादा और कोई इसके आसान चीज़ बनाने के लिए तरीका नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं आइडेंटिटी से रिलेटेड। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा, लंबी वीडियो रखूंगा, जल्दी शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग ये सब तैयार कर लीजिए और इन टॉपिक्स के 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करिए, समझ गए ना। चलिए ठीक है, जो बच्चे मुझसे जुड़े हो व्हाट्सएप पर उनके लिए ये बात कह रहा हूँ। बाकी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। और जो ज़रूरतमंद है उनके पास तक ये वीडियोस भेजते रहिए। इस चैनल पर पूरा का पूरा सिलेबस आपका कराया जाएगा, आपका बोर्ड लेवल का। तो बच्चा पार्टी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय आर्यभट्ट।